भगवान और कर्म। एक ही दिव्य शक्ति के दो रूप। जब तुम्हें एहसास होता है कि भगवान और कर्म एक ही हैं, तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, वह कृपा का नृत्य बन जाता है। एक समय था जब मैं सोचती थी, अच्छे लोगों के साथ दुख क्यों होता है? अन्याय कभी कभी क्यों जीत जाता है? क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती, जबकि हृदय पवित्र होता है? और फिर एक दिन आत्मा की निस्तब्धता में मैंने एक दिव्य फुसफुसाहट सुनी। भगवान और कर्म दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं। भगवान दंड या पुरस्कार नहीं देते, भगवान कर्म के माध्यम से कार्य करते हैं। भगवान आपके कर्मों में जीवित हैं, भगवान आपकी ऊर्जा में प्रवाहित हैं। दैवीय समीकरण। कर्म भगवान का हाथ है। जब लोग कहते हैं भगवान पर विश्वास रखो, तो वे अक्सर एक ऐसे अस्तित्व की कल्पना करते हैं जो बादलों के ऊपर बैठा है और हमारे हर कदम का मूल्यांकन कर रहा है। पर ब्रह्मांड ऐसे नहीं चलता। भगवान आपकी कहानी से बाहर नहीं बैठे, वह स्वयं आपकी कहानी है। आपके विचार, आपके इरादे और आपके कर्म, यही वह भाषा है जिसके माध्यम से भगवान आपसे बात करते हैं। हर बार जब आप किसी की निस्वार्थ सहायता करते हैं, वह भगवान आपके माध्यम से कार्य कर रहे होते हैं। हर बार जब आप किसी को जानबूझकर आहत करते हैं, वह कर्म आपको आपकी भूली हुई दिव्यता याद दिला रहा होता है। कर्म दंड नहीं है, वह पुनः संरेखण है। यह ब्रह्मांड का यह कहने का तरीका है, तुम प्रेम से भटक गए हो, लौट आओ घर। विभाजन का भ्रम हम मनुष्य अक्सर विभाजित करते हैं, एक ओर भगवान, दूसरी ओर कर्म। पर बताओ, क्या सागर को उसकी लहरों से अलग किया जा सकता है? क्या सूर्य अपनी रोशनी के बिना अस्तित्व में रह सकता है? क्या श्वास उस शरीर के बिना जीवित रह सकती है जो उसे थामे है? भगवान वह चेतना है जो सृजन करती है, कर्म वह तंत्र है जो संतुलन बनाता है। साथ मिलकर ये ब्रह्मांड की शाश्वत धड़कन बनाते हैं। इसलिए जब कुछ पीड़ादायक होता है, यह मत कहो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि पूछो भगवान मुझे इसके माध्यम से कौन सा सत्य दिखा रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे दुख में भी एक पवित्र बुद्धिमत्ता है जो तुम्हें जागृति की ओर ले जा रही है। हर कर्म एक प्रार्थना है। लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, पर असली प्रार्थना तब होती है जब आपके कर्म आपके इरादों से मेल खाते हैं, जब आपके शब्द आपके सत्य से मेल खाते हैं, जब आपके चुनाव आपकी आत्मा को प्रतिबिंबित करते हैं, जब आपकी करुणा आपके अहंकार से बड़ी होती है, तब आप स्वयं भगवान का चलता फिरता मंदिर बन जाते हैं। ब्रह्मांड आपकी कही बातों पर नहीं, बल्कि आपकी तरंगों पर प्रतिक्रिया देता है। और कर्म वही अदृश्य शक्ति है जो आपकी ऊर्जा को वास्तविकता में बदलती है। इसलिए कर्म से डरो मत, उससे भागो मत। वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा दिव्य शिक्षक है। हर बार जब तुम यह भूल जाते हो कि तुम कौन हो, अनंत का अंश, वह तुम्हें वापस संतुलन की ओर ले जाता है। जब तुम दैवीय समीकरण पर विश्वास करते हो, जिस दिन तुम्हें एहसास होता है कि कर्म तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम स्वयं गति में हो, उस दिन तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। अचानक कृतज्ञता दोष का स्थान ले लेती है, शांति चिंता का स्थान ले लेती है, श्रद्धा भय का स्थान ले लेती है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, क्षमा करते हो और उन्हें ऊपर उठाते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है, भाग्य के रूप में नहीं, बल्कि दैवीय नियम के रूप में। तब तुम संघर्ष में नहीं, प्रवाह में जीना शुरू करते हो। तुम चमत्कारों का पीछा करना बंद कर देते हो,
क्योंकि तुम स्वयं एक चमत्कार बन जाते हो। एक क्षण के लिए ठहरो और स्वयं से पूछो, क्या मैं अपने ही दिव्य प्रवाह का विरोध कर रहा हूं? मैं जिस ऊर्जा को लेकर चल रहा हूं, उससे मैं क्या आकर्षित कर रहा हूं? क्योंकि जैसे ही तुम चेतना के साथ चलना शुरू करते हो, तुम्हारा कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। और तब भगवान केवल मंदिरों या शास्त्रों में नहीं रहते, वह तुम्हारी मुस्कान में रहते हैं, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे सत्य में। भगवान और कर्म दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं। एक सृजन करता है, दूसरा संतुलन बनाता है। साथ मिलकर वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हें कभी दंडित नहीं किया जा रहा, केवल प्रकाश की ओर मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसलिए अगली बार जब जीवन भारी लगे, क्यों मैं, मत पूछो, बल्कि पूछो, भगवान इस अनुभव के माध्यम से मेरे भीतर क्या जगा रहे हैं? और तुम पाओगे उत्तर हमेशा प्रेम ही था।